सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसमें कि हमारे सामने एक पिक्चर दिखाई जाती है। एग्जामिनर अपनी स्क्रीन हमारे साथ शेयर करता है जिसमें वो कोई भी पिक्चर हमें दिखाता है और वो पिक्चर 15 सेकंड्स के लिए हमें देखने के लिए वो कहता है। फिर वो उसके बारे में हमने अपने व्यूज़, अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। मोस्टली एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि 15 सेकंड्स के बाद भी पिक्चर स्क्रीन पे रहने देते हैं, बट कुछ एग्जामिनर्स 15 सेकंड्स के बाद वो पिक्चर स्क्रीन से रिमूव कर देते हैं। तो अब पिक्चर डिस्क्रिप्शन में सिंपल पहला क्वेश्चन उसका ये होता है कि व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पिक्चर के अंदर जो लिविंग थिंग्स है, कोई जानदार है, उसको टारगेट करेंगे। फिर हम उसके बाद लाइक अगर ह्यूमन है तो बताएंगे कितने ह्यूमन्स हैं, वो मेल है, फीमेल है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनकी ड्रेसिंग के बारे में बता देंगे कि वो किस कलर की ड्रेसिंग उन्होंने वेयर की है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनका एक्शन देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लाइक वो कुछ खा रहे हैं, वो कोई रीडिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो उससे हम गेस करेंगे, या कोई खेल रहा है तो हम बताएंगे कि ये इतने लोग हैं, इस सिचुएशन के मुताबिक ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक पिक्चर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि आप को एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें हमने स्टार्टिंग इस तरह करनी है। इन दिस पिक्चर आई कैन सी देयर आर 5 पीपल, 3 of them are women and 2 of them are men। फिर हम इसके बाद क्या है कि देयर आर नो चिल्ड्रन। जब हम ये बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कोई फैमिली पिक्चर नहीं है। अब ये जो लोग हैं, फिर हम उनका एक्शन क्या देख रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग एंड रेजिंग देयर हैंड्स एंड फिर उसके बाद हम अगली चीज़ बताएंगे। अब नॉन लिविंग थिंग्स को टारगेट करेंगे। लाइक टेबल हमें नज़र आ रहा है, लैपटॉप्स या कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं, या फिर बाकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम ये कहेंगे इन फ्रंट ऑफ देम आई कैन सी देयर इज़ अ टेबल एंड देयर आर 2 लैपटॉप्स ऑन द टेबल एज वेल एज आई कैन सी a notice board on back of them। So this gives the picture of an office, and I think they are colleagues, and from their faces I can judge that they are happy with their jobs, and I think they have achieved any task or goal, so that's why they are celebrating that event। So this is a thing that we can describe, this is the way in which we can describe the picture। तो ये बड़ा सिंपल सा है, हमें जो नज़र आ रहा है हमने वही बोल देना है। लाइक उनकी ड्रेसिंग के बारे में बता दें कि दे आर वेयरिंग द ड्रेसिंग ऑफ द सेम कलर एंड दे आर रेजिंग द हैंड्स। ऑन द बैक साइड आई कैन सी द नोटिस बोर्ड, ऑन द फ्रंट ऑफ देम आई कैन सी अ टेबल, ऑन द टेबल देयर आर 2 लैपटॉप्स। सिंपल इज दैट। फिर उसके बाद वो जनरल डिस्कशन पे आ जाता है, जनरल क्वेश्चन पूछता है। लाइक वो ये पूछ सकता है कि डू यू वर्क इन द ऑफिस लाइक दिस, और डज ऑफिस इन पाकिस्तान हैव द सेम एनवायरनमेंट लाइक दिस। तो सिंपल से डिस्कशन पे आ जाता है। फिर वो ये भी कह सकता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑफिस, या हाउ एन एनवायरनमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। सिंपल से होते हैं, तो वो जनरल डिस्कशन पे आ जाता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस होगी कि लोग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हम पिक्चर को कैसे। तो इसमें जनरल हमने पिक्चर के अंदर पहले लिविंग थिंग्स को टारगेट करना है, फिर नॉन लिविंग थिंग्स को, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम, जो हमें फ्रंट या बैक पे जो चीज़ नज़र आ रही है उसको डिस्क्राइब करके फिर हमने एक प्रॉपर उसका ओवरव्यू दे देना है कि इन सब सिचुएशंस के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट है, या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, या घर का कोई माहौल है, जो भी है। तो वो आइडिया हो जाता है, लाइक हॉस्पिटल है, स्कूल है, व्हाट्सएवर। तो हमने सारी चीज़ों को पहले एलेबोरेट करके फिर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि मेरे मुताबिक पिक्चर के अंदर ये एक्शन वो कर रहे हैं। और जो भी काम हो हमने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताना है। जो भी एक्शन होगा उसके लिए जो हम टेंस यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट योर ऑक्सफोर्ड ALLT स्पीकिंग टेस्ट।